नमस्ते। हम पिछले कक्षा में वीरांगन चन्नम्मा इस पाठ में वीरांगन चन्नम्मा के जो बाल्य और उसकी विवाह के बारे में और कित्तूर के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। हम आगे देखेंगे राजा शिवलिंग रुद्र सर्जा की मृत्यु 11 सितंबर 1824 को हुई। इसे अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य को हड़पने का बड़ा अच्छा अवसर समझा। शिवलिंग रुद्र सर्जा का जब मृत्यु हुई होते ही ये अंग्रेजों ने ये एक उपाय कर डाले थे, हम अब कित्तूर को वश कर ले। राजा निस्संतान मरा था। राजा निस्संतान मरा था। राजा शिवलिंग रुद्र सर्जा को संतान नहीं था, इसलिए वे समझे थे उसने अपने एक संबंधी गुरुलिंग मल्ल सर्जा को गोद लिया था। वे निस्संतान थे ना, इसलिए वे गुरुलिंग मल्ल सर्जा को गुरुलिंग मल्ल सर्जा गुरुलिंग मल्ल सर्जा को वे गोद लिया था। लेकिन अंग्रेज गोद लिए पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। लेकिन वे कानून ला चुके थे, उसके अनुसार गोद लिए पुत्रों को, गोद लिए संतान को उत्तराधिकारी का जो उनके उत्तराधिकारी बनने का कोई भी उन्हें उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है। गोद लिए पुत्र को कोई अधिकार नहीं होगा कर वे मानते थे। उस समय डाल हौसी गवर्नर जनरल थे। जब ऐसे कानून थे तब डाल हौसी यही तो एक कानून लाया था। उसे हम कन्नड़ में तत्तु मಕ್ಕಳಿಗೆ हक्किಲ್ಲ कर, जो वे दत्तक रूप में जो पुत्र को स्वीकार करते हैं उनको जो राजा बनने का कोई अधिकार नहीं होगा कर वे ऐसा कानून को लाए हैं। तो ऐसा कानून लाने पर वे डालहौसी ही गवर्नर जनरल थे। ऐसे अवसर पर रानी चन्नम्मा ने कित्तूर राज्य को संभाल कर रक्षा करने की कसम खाई। ऐसे जो अवसर को वे निरीक्षा कर रहे थे अंग्रेजों ने, उसी समय चन्नम्मा ने कित्तूर राज्य को संभाल कर रक्षा करने का कसम ली। कित्तूर राज्य में अंग्रेजी सैनिकों के प्रवेश से रानी चन्नम्मा का रक्त खौल उठा। जो कित्तूर में अंग्रेज की सैनिक को देखते ही रानी चन्नम्मा का रक्त खौल उठा। लेकिन उस समय वे कुछ नहीं कर सकी। उन्हें रोक न सकी। फिर अंग्रेज से लोहा लेने के लिए
उन्होंने भीतर ही भीतर तैयारी आरंभ कर दी। वे इन अंग्रेजों से लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए अंदर ही अंदर उन्होंने कित्तूर के देश प्रेमियों से और राष्ट्रभक्तों को और कित्तूर के जनता में उन्होंने उन सभी जनों को लेकर वे अंदर ही अंदर वे तैयारी करने लगी उनके साथ युद्ध करने के लिए। तो मगर अपनी अपनी रानी अपनी सावधानता का सौदा तैकरे ने रानी चन्नम्मा का भांति भांति के संदेश भेजे। वैसे जो तैयारी करने वाली थी रानी चन्नम्मा, तब तैकरे ने रानी चन्नम्मा को एक संदेश भेजने लगे, मगर रानी अपनी सावधानता का सौदा करने पर रानी ने राजी नहीं हुई। वे ठाकरे ने चन्नम्मा को वे उनकी ओर और अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र करना नहीं चाहिए, इससे आपको आपत्ति आ जाएगी। ऐसे कुछ कुछ संदेश मुझे उन्होंने देने लगे और आपको कोई हमारी ओर से आपको कोई हमारी ओर से कोई आपको मुश्किल नहीं होगी, इसलिए कोई कष्ट न होगा, इसलिए आप ऐसे ही रहना उचित रहकर वे रानी चन्नम्मा को वे कहने लगे थे। इसी समय ठाकरे को कित्तूर राज्य के यल्लप्पा शेट्टी और वेंकटराव नामक देशद्रोही मिल गए। इसी समय में ठाकरे को ऐसे देशद्रोही वेंकटराव और यल्लप्पा शेट्टी नामक देशद्रोही ठाकरे को मिल गए। वे रानी चन्नम्मा की जो सभी कार्यकलापों के बारे में उन्हें ये दोनों कित्तूर के अंदर जो बातचीत होती है, कोई योजना होती है, उन्हें ठाकरे तक पहुंचाने का काम ये देशद्रोही करने लगे थे। तो कित्तूर का नमक खाकर कित्तूर की जड़ खोदने में लगे थे ये दोनों देशद्रोही। वे ठाकरे ने उन्हें कित्तूर का आधा आधा राज्य सौंप देने की लालचा दिखाई। इन दोनों को ठाकरे ने ऐसा लालच में लाया कि कित्तूर को हम पाने पर आप दोनों को हम आधा आधा राज्य सौंप देंगे कर उन्हें लालच में लाए ठाकरे ने। तो बदले में वे कित्तूर के सभी भेद खोलने और भरसक सहायक देने को तैयार हो गए। तो इन दोनों देशद्रोही में कित्तूर के सभी जो उनके आंतरिक सुरक्षिता का जो विचार होते हैं, वे सभी इन्होंने अंग्रेजों को खबर देने में इन दोनों ने हाथ जोड़ा उनके साथ। तो उन दोनों ने कित्तूर का शासन भर संभालने का परवाना लेकर चन्नम्मा को दिया। उसे पढ़ते ही चन्नम्मा ने ठाकरे का पत्र टुकड़े टुकड़े करते हुए कहा, हमने गोद लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा है। हम गोद लेकर हम अंग्रेजों के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं की है। हमने गोद लेना हमारा अधिकार है। गोद लेना तो
आपसे पूछने का कोई हमारे लिए कोई कानून है? हम क्या हमारे देश में, हमारे राज्य में हमने गोद लेना हमें बाधा क्यों कर रहे हो आप? इससे ये तो किसी का विरोध नहीं है, विरुद्ध नहीं है, ये हमारा अधिकार है। इसे त्याग नहीं रोक सकता है। ऐसे गोद लेने के लिए त्याग कौन, वे हमें कैसे रोक सकता है? हमारे घरेलू मामलों में बोलने वाला वह है ही कौन? हमारे परिवार के बारे में निर्णय लेने वाला त्याग करे कौन? ये तो हमारे घर के विचार है। वे कौन इन विचारों में आने वाला कर कहा चंद्रमा ने। और कित्तूर स्वतंत्र राज्य है। कित्तूर तो स्वतंत्र राज्य है और तब तक रहेगा जब तक मेरे शरीर में प्राण है। कित्तूर जब तक स्वतंत्र रहेगा तब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, तब तक मैं कित्तूर का रक्षा करती हूँ। यह फटकार सुनते ही दोनों देशद्रोही अपना सा मुंह लेकर चले गए। इन दोनों देशद्रोही ने चंद्रमा की बात सुनते ही वहां से चले गए। और पर वे चुपचाप नहीं बैठे, लेकिन वे ऐसे ही नहीं बैठे। कित्तूर में गुरु सिद्धप्पा जैसे कुशल दीवान और बालन्ना, रायण्णा, गजवीर और चन्नबसप्पा जैसे वीर योद्धा भी थे, जिनके रहते कित्तूर के लिए कोई खतरा न था। लेकिन चंद्रमा को यह जो उसके साथ देने वाले, जैसे अनेक कित्तूर में व्यक्ति थे, जैसे गुरु सिद्धप्पा, जैसे कुशल दीवान, बालन्ना, रायण्णा और गजवीर चन्नबसप्पा जैसे वीर योद्धा को मैं रखकर कैसे उनसे हार मानती होकर चंद्रमा ने सोची और उन अंग्रेजों के जो षड्यंत्र को वे नहीं मानी। कित्तूर की जनता अंग्रेजों की चाल से भली भांति परिचित थी। ठाकरे स्वयं बड़ी सेना लेकर कित्तूर आ पहुंचे। एक बार ठाकरे ने कित्तूर पर अपनी सेना लेकर आ पड़े, तो किंतु रानी उससे नहीं डरी। लेकिन चंद्रमा ने ठाकरे की सेना से नहीं डरती है और ठाकरे ने 500 सिपाहियों के साथ कित्तूर के किले पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी। और ठाकरे ने 500 सैनिकों के साथ वे कित्तूर के किले पर आ खड़े और उस किले का तोड़ने का आज्ञा भी दे दी। पर रानी ने वीर सैनिकों को युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा। तो रानी चंद्रमा ने कित्तूर के वीर सैनिकों से ललकार कर कहती है, क्या कहती है देखिए, मातृभूमि के सुपूत हो, मातृभूमि के सुपूत हो, मातृभूमि के सुपुत्र हो, अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। हम अपने प्राण को हम त्याग कर, अपने प्राण को बाजी लगाकर हम क्या करते हैं, हम
अब उनके साथ युद्ध करते हैं। अंग्रेज इसे हमसे बलपूर्वक छीनना चाहते हैं। सैनिकों, ये अंग्रेजों ने इस कित्तूर को वे बलपूर्वक छीनने का योजना रखी है, लेकिन हमें इसे हम कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन हम कित्तूर को उनके लिए कैसे छोड़ सकते हैं? या हमें अपने पूर्वजों से मिली है, ये तो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है। हमारे पूर्वजों ने इसका रक्षा करते आए हैं। इसे हम उन अंग्रेजों को छोड़ देते हैं क्या? कर वे ललकार कर सैनिकों से कहती है चन्नम्मा। उधर ठाकरे ने धमकी दी कि 20 मिनट में आत्मसमर्पण कर दिया जाए। देखिए, आप 20 मिनट में क्या करना चाहिए? आप आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, नहीं तो किला तहस नहस कर दिया जाएगा। 20 मिनट के अंदर आप आत्मसमर्पित होना चाहिए, नहीं तो मैं इस किले को तहस नहस करवा दूंगा कर वे आज्ञा और धमकी देने लगे। कुछ समय बाद मर्दानी वेश में, ऐसे कहने पर ठाकरे चन्नम्मा जी ने उसी समय मर्दानी वेश में, पुरुष वेश में वे रानी चन्नम्मा शेरनी की भांति अंग्रेजी की सेना पर टूट पड़ी। शेरनी की तरह उन्होंने अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी चन्नम्मा ने, और उनके पीछे 2000 योद्धा थे। चन्नम्मा के पीछे 2000 से ज्यादा कित्तूर के योद्धा थे। भयानक युद्ध हुआ। ठाकरे और चन्नम्मा के बीच में भयानक युद्ध होता है अंग्रेजों और कित्तूर की सेना के बीच। देशवासियों का काम तमाम कर दिया गया। बंदी गोरे अंग्रेज अफसरों के साथ उदारता व्यवहार किया गया और उन्हें छोड़ दिया गया और उनकी सेना को ध्वंस कर दी कित्तूर की सेना, और उनके साथ बहुत उदारता से व्यवहार की चन्नम्मा ने, और उनके अफसरों को भी वे अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार करती है और उन्हें छोड़ भी देती है। लेकिन यह विजय बहुत दिनों तक न रही। इस तरह पहली बार अंग्रेजों को वे उनको हराई, उनको हार ना पड़ा अंग्रेजों को कित्तूर के सामने, और उनको अच्छी गौरव के साथ उनके साथ इन्होंने उनको आदर के साथ उन्हें जो बंदी बने थे उन अधिकारियों को छोड़ दे। इस तरह उन्होंने इस अंग्रेजों को वे वहाँ से हराए। यह विजय ज्यादा दिन तक न रहा। क्या हुआ आगे? कुछ ही समय के बाद अंग्रेजों ने कित्तूर राज्य पर फिर आक्रमण किया। कुछ ही दिन बीते तो कित्तूर के सेना पर, कित्तूर पर अंग्रेजों ने फिर से आक्रमण किया। अब अंग्रेजी सेना अधिक थी। इस बार अंग्रेजी सेना बहुत अधिक थी। पहली बार में ठाकरे ने 500 सैनिकों के साथ आए
आए थे। इस बार वे अधिक सैनिकों को लेकर वे आए हैं, लेकिन कित्तूर के वीर सैनिकों के सम्मुख उसे दोबारा हार माननी पड़ी। लेकिन कित्तूर के वीर सैनिक के सम्मुख उसे दोबारा हार मानना पड़ी। लेकिन दूसरी बार भी कित्तूर के सैनिकों ने उन्हें और एक बार हरा दी। फिर एक बार अंग्रेजों ने सारी शक्ति लगाकर तीसरी बार वे फिर से कित्तूर पर आक्रमण करते हैं। इस बार वे उनकी सारी शक्ति लगाकर वे पूरे कित्तूर को घेर लेता है। इस युद्ध में रणचंडी चेन्नम्मा बंदी बन ली गई, लेकिन इस बार चेन्नम्मा ने अंग्रेज के सैनिकों के हाथ में वे बंदी बन जाती है। अंग्रेजों ने कित्तूर को लूटा। वे चेन्नम्मा को बंदी बना ली और पूरे कित्तूर को लूट ली। वहाँ कुछ भी न बचा, वहाँ कित्तूर में कुछ भी न बचा। तो चेन्नम्मा को बैलहोंगला के दुर्ग में बैलहोंगला के दुर्ग में कारागार में डाल दिया। बैलहोंगला के कारागार में उन्हें डाल दिया गया। बंदी गृह में ही 2 फरवरी 1829 को चेन्नम्मा जी जीवन ज्योति सदा के लिए बुझ गई। इस तरह बैलहोंगल के कारागृह में ही बंदी बनी रही चेन्नम्मा वे 2 फरवरी 1829 में वे वही अपना प्राण त्याग दी। यह कर्नाटक जनता के लिए गर्व की बात है। इस तरह पहली बार अंग्रेजों को हार कराने में और उन्हें पहली बार उन्हें हराने में सफल हुई एक वीर महिला हमारे कर्नाटक राज्य की होने के नाते हमें सभी को यह गर्व की बात हुई। चेन्नम्मा ने पहली बार स्वतंत्रता की चिंगारी डाली थी। इस तरह पहली बार चेन्नम्मा ने स्वतंत्रता की चिंगारी लगाई। बाद में वह सारे भारत में फैल गई। बाद में पूरे भारत में इस स्वतंत्रता का जो आग पूरे देश में लगा। तब से पूरे देश में लोग जागरूक हुए और अंग्रेजों के सामने प्रश्न करने लगे और स्वतंत्र होने के लिए लगातार प्रयत्न शुरू हुआ। इस तरह जो अंग्रेजों को अपने भारतीय लोगों की शक्ति के बारे में उन्हें पहली बार जानकारी दिलाने वाली महिला चेन्नम्मा थी। इस पाठ में कुछ मुहावरे आए हैं। उन मुहावरे को अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लेना है। नाको चने चबाना, नाको चने चबाना, इस मुहावरे का नाको
ही हैरान करना, बहुत ही हैरान करना। रक्त खौलना, चंद्रमा का रक्त खौल उठा, कब? तब कित्तूर में अंग्रेजी सैनिकों को देखकर। इसका रक्त खौलना, रक्त खौलना का अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना, होना। लोहा लेना, बदला लेना, लोहा लेना, बदला लेना। अपना सा मुहा लेकर चले जाना, अपमानित हो जाना। जो दो देशद्रोही आए थे चंद्रमा के सामने और आकर त्याग का जो संदेश बताते हैं, तो चंद्रमा ने उसे अच्छी तरह से उत्तर देती है। तो उस समय वे अपना सा मुंह लेकर चले जाना कर मुहावरे आती है, उसका अर्थ होता है अपमानित हो जाना, अपमानित होकर वे चला जाते हैं। प्राणों की बाजी लगाना, जान पर खेलना, प्राणों की बाजी लगाना, बाजी लगाना, इस मुहावरे का अर्थ है जान पर खेलना, जान पर खेलना। टूट पड़ना, आक्रमण करना, टूट पड़ना, आक्रमण करना। काम तमाम करना, खत्म करना, मार डालना, काम तमाम करना, काम तमाम करना, इस मुहावरे का अर्थ खत्म करना, खत्म करना। जीवन ज्योति बुझ जाना, देहांत होना, जीवन ज्योति बुझ जाना, जीवन ज्योति बुझ जाना, देहांत होना, इस तरह इस मुहावरे का अर्थ होता है। ज़्यादा इस पाठ में मुहावरे बहुत आए हैं। इन मुहावरों का अर्थ को समझकर इस पाठ को अच्छी तरह से